वेलकम माय डियर फ्रेंड एरीज मेष राशि। हेलो मेष राशि, मेरे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत और आप आए हैं इसीलिए धन्यवाद। तो माय डियर मेष राशि, आपके लिए लव रीडिंग हम करने जा रहे हैं जो कि नवंबर मंथ के 1 से 15 तक के लिए है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, और जनरल रीडिंग होने की वजह से कोई भी पार्ट अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप इसमें टेंशन नहीं लेना। पर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको अम, आपको पूरी रीडिंग आप देखिएगा, जब आ ही गए हैं तो हो सकता है आपको मैक्सिमम रेजोनेट करे। ठीक है, सो माय डियर एरीज, आपके रीडिंग शुरू करते हैं। मैं पहले से ही शफल करके रखे थे, पर थोड़ा सा आपके सामने कर लेते हैं ताकि आपके एनर्जीज मुझे मिल जाए। ठीक है, सो माय डियर एरीज, आपके लिए लव रीडिंग फॉर नवंबर 1 से 15। माय डियर, एक बात और है, पहले हम देखेंगे अब तक के आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। सो ये है 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ द वर्ल्ड। 8 ऑफ कप्स द वर्ल्ड। 8 ऑफ कप्स द वर्ल्ड ये कहता है कि माय डियर एरीज, कि आप जो है बहुत मिसिंग मूड में है। 8 ऑफ कप्स कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, पीछे छोड़ के जा रहे हो, ऐसी घटनाएं हो सकता है आपके लव लाइफ में। ऐसी चीजें, ऐसी कोई बात हो रही हो जहां पर कप्स जो है ना, इमोशंस बोलते हैं, आपको दुख हुआ बहुत ज़्यादा, आपको चोट पहुंची और आपको ऐसा लग रहा है मुझे अम, फिलहाल, या मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ से बाहर निकलना है इस सिचुएशन से, जो दुख वाली बात कर रही हूँ। और आप ये द वर्ल्ड कहता है कि ग्रोथ के लिए इंतज़ार, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा, द डेविल। द डेविल ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर आर्काना है। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स पर रिवर्स में है। डेविल क्या है? डेविल एक नेगेटिव एनर्जी है जो हो सकता है आप एरीज आपके अंदर है। ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर। ये एनर्जी क्या करता है कि कुछ नेगेटिव तरीके से चलाते हैं। जैसे मतलब जो ऐसे है कि वो आपको बाधाएं डालते हैं। ठीक है, डेविल एनर्जी ऐसे ही है कि आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं। प्यार, अगर प्यार में आया है ये, जैसे प्यार में भी जैसे बाधाएं डाल रही है, इस टाइप का कुछ नेगेटिव एनर्जी। तो ये इसके साथ क्या आया? 5 ऑफ वॉन्ड्स पर रिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि लड़ाई झगड़ा, मतलब फाइट बोलते हैं। तो फाइट के साथ डेविल आया, तो इसका मतलब आपकी फाइट खत्म हो गई। फाइट अब आप चाहते तो थे, पर फाइट अब ऐसा हुआ तो फाइट है, अब ऐसा हुआ तो फाइट तो होगा नहीं। तो फाइट पर आप चाहते हैं, मतलब फाइट आप नहीं चाहते, पर जबरदस्ती फाइट हो रहा है डेविल के कारण। डेविल जो नेगेटिव एनर्जी आप नहीं चाहते, आप लोगों को ऐसा लगता है कि समझ आ गई है कि फाइट से कुछ होगा नहीं, पर फाइट कुछ हुआ होगा, छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, पर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। नाइट ऑफ स्वर्ड्स कोई क्लियरिटी बोलते हैं, कोई क्लियरिटी के लिए, आगे के लिए, कोई बात विवाद के लिए जल्दी कुछ डिसीजन बदलना। ठीक है, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन बदलना। ठीक है, 5 ऑफ स्वर्ड्स एक कन्वर्सेशन के थ्रू झगड़ा बताते हैं, लड़ाई जो बातचीत के द्वारा है, जिससे ये ऐसा है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी हुई है जहां पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑफ मूड में हैं, ऐसा लग रहा है। और ये रिसेंटली हुआ, या थोड़े समय पहले ही हुआ है, एकदम मतलब हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि अभी भी यही स्थिति चल रही है। 8 ऑफ स्वर्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें क्या ना करें। पर
किंग ऑफ कप्स कहते हैं कि एक लव फील करना। पर आप क्योंकि रीडिंग एरीज आपके हैं तो मैं आपकी ही बोलूँगी कि शायद आप लव फील कर रहे हैं या आप दोनों ही लव फील करते हैं एक दूसरे के लिए, पर आप कहीं से आप लोगों में ना बाधाएं हैं, और बाधाएं जो है वो किसी का इंटरफेरेंस है, क्योंकि डेविल है, डेविल किसी का इंटरफेरेंस बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देखें कार्ड्स। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर एरीज, कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट होना जा रहा है जो कि बहुत हैप्पीनेस लाती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल स्टेबिलिटी देता है, मनी को डिपिक्ट करता है, पर ये स्टेबिलिटी भी है, मतलब आपका रिलेशनशिप स्टेबल होने जा रहा है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है ये। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, यस माय डियर एरीज, एस ऑफ कप्स मतलब है न्यू लव। अब देखिए, न्यू लव, अब किसी किसी का रिलेशनशिप हो सकता है टूट गया हो, वो न्यू लव सर्च कर रहे थे, उनका न्यू लव, और जो न्यू लव अब आएगा आपके लाइफ में, अगर पुराना लव भी टिक जाए तो भी ये स्टेबिलिटी ऐसे है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये अब तक की स्थिति है जो नवंबर से पहले की। ठीक है, सो न्यू लव, और ऐसा हो सकता है कि जो पुराना हो गया था वो लव भी नए तरीके से फिर से शुरू हो गया है, और जो हस्बैंड वाइफ है, जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, मैरिड कपल है, उनका भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा उनको उम्मीद दिखी लव लाइफ में। ठीक है, प्यार थोड़ा सा फिर से शुरू हुआ। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, माय डियर एरीज, 6 ऑफ कप्स ये बोलता है कि ये लव आपका थोड़ा पुराना है। अगर ये लव पुराना है, थोड़ा सा पुराना, तो बहुत अच्छा है, पर इसी लव के जो है रिलेट करता है। थोड़ा सा पुराना कितना, जैसे कि स्कूल फ्रेंड्स हो आपके, या कॉलेज फ्रेंड हो, या अगर आप मैरिड है तो थोड़ा टाइम हो गया है शादी के, ऐसे। ये कब कहता है कि आप पुराने दिनों की याद कर रहे हैं कि पुराने दिन हमारे कैसे थे, आप दोनों कितना प्यार में थे, हम एक दूसरे के लिए कितना जीते थे, आप एक दूसरे के साथ कितना एंजॉय करते थे, ये बात है। तो अगर ऐसा है तो बाकी रीडिंग भी आपके साथ मैच करेगी, तो बने रहिएगा। अगर इतना नहीं मैच कर रहा है तो आगे की रीडिंग देखने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो आप, अगर आपको इतना मैच कर रहा है तो रीडिंग कंटिन्यू कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि माय डियर एरीज, माय डियर एरीज, मेष राशि, अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, वो क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशंस क्या है, और वो चाहते क्या है, उनकी एनर्जीज भी चेक करेंगे और वो चाहते क्या है वो भी चेक करेंगे। एक कार्ड पहले से ही गिर गया था, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड ये कहता है कि जो भी प्रॉब्लम के दिन थे वो चाहते हैं कि वो दूर जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, वो मतलब जो पेन डेज है वो खत्म हो जाए। और ये रीडिंग ये भी बोलते हैं कि खत्म होके घूमने जाने का भी है, कि आप जो है फ्रेश होने के लिए ये घूमने जाना चाहते हैं या घूमने जा रहे हैं, ऐसा एनर्जी। ये एनर्जी नवंबर की होगी 1 से 15, एनर्जी एंड इंटेंशंस एंड क्या चाहते हैं वो। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहते हैं कि अभी गुड टाइम आने ही वाला है। ठीक है, या आ चुका है। ठीक है, ये देखिए बैड टाइम चला गया तो गुड टाइम आ रहा है। व्हील मेजर आर्काना है तो आएगा ही, ये होना ही है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है ये। ओके माय डियर एरीज, ऐसा है 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी के लिए, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि स्टेबिलिटी के लिए वो जो भी करना करती है फैमिली के लिए। तो आप ऐसा, इस समय आपके पार्टनर की रीडिंग चल रही है तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि हमारे जो आपके जो प्यार का जो रिश्ता है ये आगे भी चले, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी आए, फैमिली बने। और या तो वो फैमिली से भी बात करना चाहते हैं, ये हो सकता है चीज़ें कि, पर उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे शुरुआत करें। ठीक है, सो एस ऑफ कप्स शुरुआत बोलते हैं।
एस ऑफ कप्स यहाँ भी है, ठीक है। जब आप दोनों के अब तक के एनर्जी, जो नवंबर से पीछे तक की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, तो आपके तो शुरू जो है वो आगे हो ही चुका है। सिक्स ऑफ कप्स दोबारा भी आया, उसमें भी आया था। तो ऐसा है, जो पुराना जो रिश्ता है, मैं आपको ये बात बार बार बोल रही हूँ, जहां पर आपके थोड़ा सा पुराना हो गया हो, 1 साल, कम से कम 6 महीने से पुराना, वैसे 1 महीना पुराना है तो वो उसके लिए, उनके लिए नहीं होगी रीडिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये सिक्स ऑफ कप्स फिर से आया, तो थोड़ा सा कम से कम 6 महीने, साल भर का पुराना है या उससे भी पुराना है, ठीक है। तो आप बहुत पुराने दिनों का याद वो कर रहे हैं आपके पार्टनर, और वो चाहते हैं कि फिर से प्यार में एक ताजगी आए, एक फ्रेशनेस आए, नयापन आए, ठीक है। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स एंड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री बताते हैं, विक्ट्री, पर थ्री ऑफ स्वर्ड्स कहता है बातचीत में एस कन्वर्सेशन ऐसा है जिससे दुख मिली हो, चोट मिली हो, किसी ने कुछ कह दिया, उससे बहुत दुखी हो गया मन, पर ये हो सकता है ये उनके फैमिली से हुआ है या आपसे हुआ है, पर दुखी हुआ है, हुए हैं वो, मतलब नवंबर मंथ में कुछ ऐसे बातचीत होगी। पर सिक्स ऑफ स्वर्ड्स जो दुख है ना, हो सकता है ये पुराना दुख है। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स ऐसा, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स ऐसा बोलते हैं कि जो आपके आपके अपने जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सो सॉरी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं जीत सेलिब्रेट करना। इसका मतलब ये दिन खत्म और जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। अब मैं आपके बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। सो सेवन ऑफ स्वर्ड्स ऐसा है कि ये झूठ या कुछ छुपाना बोलते हैं। तो आपके जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हुई थी अगर पीछे, तो क्या कोई बात छुपी हुई थी, इस बात से हुआ था या मुझे नहीं मालूम, पर ये कुछ बात छुपाने के वजह से हुआ है। पर ऐसा, इस ये वाली कार्ड ऐसा बोलता है कि जो छुपी हुई बात है वो ये बात क्लियर कर रही है, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के इंटेंशंस अच्छे हैं, देख लिया हमने। अब हम देखेंगे आपके एनर्जीज, इंटेंशंस एंड आप क्या चाहते हो, आप आगे कैसा, आप लव लाइफ में किस टाइप के लव लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, ऐसा। सो थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ से नई शुरुआत। एस ऑफ वॉन्ड्स आप देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, जो आपके दोनों के जब जो रीडिंग हो रहे थे कि अब तक के सभी एस ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें भी एस ऑफ वॉन्ड्स आपके एनर्जी में आया। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपकी भी दूसरे डेक से हम रीडिंग कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है विक्ट्री। तो एस ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में ये दोनों ऐसे बोलते हैं कि दोनों मिलके आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते हो आपके प्यार की जीत हो, और मुझे ऐसा लग रहा है जीत की तरफ ही आप लोग हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ नया, कुछ स्टेप, ऐसा बोल्ड स्टेप, जो स्टेप से आपको जीत मिल रही है, कुछ ऐसे जो, ठीक है, कुछ ऐसा करना अच्छी बात है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स आपके पार्टनर के कार्ड्स में भी आए थे। एस ऑफ कप्स प्यार में नयापन लाना, हो सकता है इसी प्यार में नयापन आए, या तो न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है। तो जो एरीज नवंबर में आप लव रिलेशनशिप में है, वो सोलमेट से मिले हुए हैं, ठीक है। सोलमेट, सोलमेट क्या होते हैं, जो एक्चुअली डिवाइन हमारे लिए भेजते हैं। वो एस ऑफ कप्स क्या होता है कि नयापन, प्यार में नयापन, ठीक है। और देखते हैं किंग ऑफ स्वर्ड्स, कुछ क्लैरिटी एंड इंटेलिजेंटली हैंडल करना अपने रिश्ते को, ये आप ऐसा कर रहे हो या चाह रहे हो। द फूल, आप चाह रहे हो कि हम शुरुआत जो भी है हुआ पीछे, अब हम नए सिरे से शुरुआत करें, जो होगा देखी जाएगी, ये एनर्जी है ये द फूल का, ठीक है। ये मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना ज़रूर
घटित होती है, मतलब होता जरूर है, ठीक है। सो आई लवर्स, ओ माय गॉड, देखिए एक बात कहूँ, सारे कार्ड्स आ गए जो सोलमेट के कार्ड है। देखिए इसमें 2 ऑफ कार्ड, ये सोलमेट का कार्ड है, ये 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 2 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है, लवर सोलमेट का कार्ड है। आप दोनों, और मेजर आर्काना द फूल है, आप दोनों रिस्क ले रहे हो, आप दोनों की जीत होगी। एक्सीलेंट माय डियर एरीज, आई एम सो सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे, हमें भी रीडिंग में अच्छा लगता है, पता है आपको। ये क्या कार्ड है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसे कार्ड है जो स्टेबिलिटी एंड फैमिली, ये पीछे भी आया था, जो अपने फैमिली के लिए सब कुछ करता है, जो चाहता है फैमिली की देखभाल करना पसंद करता है, और वो जो भी अपने फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आया स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सब कुछ, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आई एम सो हैप्पी। अब हम देखते हैं कि आपके लव में आगे क्या होने जा रहा है, ठीक है, क्या होने जा रहा है लव लाइफ में, क्या क्या होने जा रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर आगे जा करके, ठीक है। नवंबर के बाद भी, मतलब 1 से 15 के बाद भी ये क्या फ्यूचर लाएगा, ठीक है। हम थोड़ा नियर फ्यूचर की बात करेंगे, लॉन्ग फ्यूचर की बात होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग होते नहीं है ये टैरो कार्ड में, ठीक है। नियर फ्यूचर हम देख लेते हैं कि आपके क्या, आपके लव लाइफ में फ्यूचर देखते हैं। 2 ऑफ wands, 2 ऑफ wands है जो दो रास्ते, दो ऑप्शंस थे, और दोनों में से किसी एक को चूज कर लिया है आपने, आप दोनों ने, या तो मतलब ये दोनों की मिली जुली है, ये दोनों मिलके कर रहे हो, ये जो अब होगा अलग अलग मैंने रीडिंग कर दिया है, अब दोनों मिलके जो हो रहा है, दोनों, दो मौके थे, दो रास्ते थे, दो ऑप्शंस थे, उनमें से दोनों में से किसी एक को आपने चूज कर लिया है आप दोनों ने मिलकर। और 6 ऑफ wands विक्ट्री, ये 6 ऑफ wands बार बार आ रहा है। आपकी लव लाइफ में विक्ट्री तो 100% है मेरे तरफ से, मैंने ये बोल दिया, गारंटीड। यस, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, आप मुझे कमेंट भी मुझको चाहिए। द फूल दोबारा, यस, द फूल के साथ क्या कार्ड लेते हैं? 5 ऑफ wands। देखिए सारे ये 5 ऑफ wands है कि जो भी क्लैशेस थे, डिसएग्रीमेंट्स थे, वो दोनों मिलके खत्म करके आप दोनों क्या कर रहे हैं? एक न्यू एडवेंचर पे आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या न्यू एडवेंचर पे आप जा रहे हैं, मतलब आपके लव लाइफ को एक नया मौका दे रहे हैं। वाओ, एक्सीलेंट माय डियर एरीज, बहुत अच्छा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी बिग एस्टेब्लिश्ड एंड रिलायबल लव। रिलायबल मतलब लव, मतलब विश्वास करने लायक लव, मतलब जो लव में पूरी तरीके से ट्रस्ट है, भरोसा है, ऐसा, ठीक है। इसके साथ कौन सा कार्ड है? 7 ऑफ स्वर्ड्स। 7 ऑफ स्वर्ड्स क्या बोलता है? अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव। देखिए पीछे मैंने बोला था आपका डेविल आया था, तो कोई आपको कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कुछ तो कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो जाए या फैमिली में हो सकता है, को बाधाएं आ रही थी, या तो आप दोनों ही एक दूसरे के नेगेटिव हो गए थे। तब ऐसा लग रहा है 7 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा बोल रहे हैं कि जो अनफेथफुल था, जो मैनिपुलेटिव था, वो चीज़ें आपने क्लियर करके एक एस्टेब्लिश्ड एंड रिलायबल लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप दोनों उस पे, मतलब आप उस पे हो, उस पे स्टैंड कर रहे हो फ्यूचर में। वाह, एक्सीलेंट। द मून, द मून के साथ क्या कार्ड आता है देखते हैं। द मून के साथ है 6 ऑफ स्वर्ड्स। जो भी डर आप दोनों में था पीछे का, सब दूर हो रहा है। 6 ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं बुरे दिन खत्म, ठीक है, बुरे दिन खत्म। और द जो आप डर रहे थे ना, ये मेजर आर्काना है, ये आपका ना बारी बारी आपकी जिंदगी में हो सकता है घूम फिर के आए, पर आप जब भी आए तो 6 ऑफ स्वर्ड्स आप उसे भगाना है, डर को, ठीक है। तो किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स जो है वो क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड लव आपके लाइफ में
ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव आ रहा है फ्यूचर में। द टावर, टावर क्या कहते हैं, जो ब्रेकअप होता है एंड उसके बाद जो फिर से जो नया चार्म लेके जो शुरुआत होती है वो टावर है। मतलब खत्म होके फिर से स्टार्ट होना, या तो उसी के साथ ही स्टार्ट होना जिसके साथ फिनिश हुआ था, या तो किसी और के साथ स्टार्ट होना। तो इसके साथ क्या आया, किंग ऑफ स्वर्ड्स, जो भी खत्म हुआ था आपने क्या किया, ऑनेस्टी से एंड डिसिप्लिन तरीके से आपने दोनों एक हो गए। वाह, बहुत अच्छा। क्या और देखना होगा, क्या और आप देखना चाहते हैं? देखिए अभी बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि जैसे आप दोनों बहुत ही एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो हैं, और दोनों को गिफ्ट्स दे रहे हो। यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस कर रहे हो कि आगे से नहीं होगा, गलतियां नहीं करेंगे एंड ठीक है, ये वाला है। तो ये आपके देख लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे मैसेजेस के आपके सॉरी हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या, डिवाइन एंजल आपके लिए क्या आशीर्वाद दे रहा है, क्या आपके लिए कितना, डिवाइन एंजल क्या कहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। थोड़ा देखिए ना, मुझे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग जो है। थैंक यू यूनिवर्स। आप मुझे, माय डियर यूनिवर्स, आप मुझे एरीज के लिए कार्ड्स दीजिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जो भी फैमिली इश्यूज था वो हील हो रहा है। एंड केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों की केमिस्ट्री मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक केमिस्ट्री आप ग्रो कर रहे हो आपके अंदर। डिवाइन मैसेज बोल रहे हैं आपके अंदर ग्रो होगी। एंड और एक एंजल मैसेज के इसका पूरा पुख्ता करेंगे। ये इससे क्या बोल रहे हैं, ये एंजल्स आपके साथ देंगे कि नहीं। ये एक कार्ड है जो एंजल्स का कार्ड है, वो कितना आपके साथ देंगे। एंजल्स जो है मैजिक मोमेंट्स जो क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखते हैं मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। हाँ यस, देखो अब ये कह रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो अगर आप, तो आप दो फेयरी कम्स एंड कम इमोशंस एंड, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप डर रहे हो, पीछे भी मून आया था, मैंने आपको बोला था कि डर जो है ना शायद आपका पीछा नहीं थोड़े टाइम तक रहेगा। ये क्या कह रहे हैं, अगर आप डर रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ, ये एंजल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट देख लें, न्यू बिगिनिंग्स, आप दोनों के न्यू बिगिनिंग्स होने जा रहे हैं। एंजल्स, ये आप में कार्ड इतना सुंदर है, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा न्यू बिगिनिंग बोलते हैं ना कि जब जन्म लेता हम, तो आपके लव लाइफ एक सुंदर, बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, इनोसेंट, आपके से इनोसेंटनेस से भर जाएगा। इसकी बॉटम ऑफ द डेक में है होप, एंजल के बॉटम ऑफ द डेक में है होप। एंड इसके जो डिवाइन के था इसमें है वेडिंग, यस इसमें है वेडिंग और इसका होप है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी माय डियर लेडीज आपके लिए। अब हम एक चीज लास्ट देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपको मैसेज अगर दे जो दिल में छुपा के रखा है, बोलते नहीं है, मतलब जो आपको नहीं बोल रहे हैं। क्या डाउटिंग कुछ हुआ था, आई फील गिल्टी, क्योंकि गिर रहा था तो मैंने ले लिया। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू, किसी ने किसी के ऊपर डाउट किया था। ये किसका मैसेज है, आपका है या आपके पार्टनर का, आप देख लो किसका है, ठीक है। आई लिफ्ट, अच्छा ये कार्ड ये कहता है कि मैं आपको कुछ रियलाइजेशन करने मैं चाहता हूँ कि आप रियलाइज करें, इसीलिए मैंने थोड़े दिन आपसे दूर रहा। ये है, ये किसने किया था, किसको बताओ, आप या आपके। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप,
ये किसके, आपके या तो आपके पार्टनर के मैसेज हो सकते हैं। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज प्रेशियस फॉर मी। ये एरीज आपका पार्टनर का है या आपका है, आप देख लो। अगर आपका नहीं है तो आपके पार्टनर की होगी, ठीक है। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर को जरूर शेयर करना, ठीक है। आई डू लव यू, यस माय डियर एरीज। देखो यहाँ पर लास्ट बटन में देखने के, आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। मैंने मेरा अपना फीलिंग्स तुमसे छुपाया है, ये कभी किया होगा, ठीक है। सो माय डियर एरीज, ये आपकी रीडिंग रही है। मैं आपको कैसी लगी ये रीडिंग? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपके लव लाइफ के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कोई भी आपके पार्टनर, कोई भी सन या मून साइन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए है ये। एरीज के जो भी, सभी एरीज के लिए जो पार्टनर है वो उनके लिए ये रीडिंग था। और एक इम्पॉर्टेंट बात माय डियर एरीज, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने लव पार्टनर को, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक मुझे मैंने एक सजेशन चाहती हूँ। मुझे ना बहुत दिल है कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग करने के लिए। जैसे एरीज के साथ सबसे बेस्ट कॉम्पेटिबिलिटी किस सन या मून साइन के साथ होगी, होता है। इसका एक मैं कॉम्पेटिबिलिटी में चाहती हूँ रीडिंग। अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय।